नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली जीत डिक्लेयर कर दी है। जो स्पीच है इनका, विक्ट्री स्पीच, जो शब्द इन्होंने यहां पर यूज किए हैं कि ऊपर वाले ने मेरी जान एक रीजन के लिए बचाई है, मरते मरते बचा हूं, गोली सीधा कान के पास गई थी, इसका रीजन है मैं इतिहास बदलने वाला हूं। और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप इतिहास बदलने वाले हैं। वो गोली कुछ सेकंड्स इधर उधर जाती तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती। और यहां पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और यहां पर कह रहे हैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मुझे अच्छे से याद है बाइडन जब जीते थे तब ऐसी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी जी ने नहीं दी थी। मोदी जी भी काफी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आप नोट करना, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे 2016 से लेकर 2020 के बीच में, उस वक्त मोदी जी और ट्रंप की जो आइकॉनिक फोटोज हैं, चाहे वो हाउडी मोदी इवेंट हो यूएस में या फिर नमस्ते ट्रंप इवेंट हो इन इंडिया, जो ये फोटोज हैं इन्होंने यहाँ पर ये भी पोस्ट करी है। ये जो आइकॉनिक G7 समिट हुआ था 2019 का, पेंडेमिक से पहले, उसकी भी फोटो है। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी काफी खुश हैं कि हमें एक ट्रंप वाले यूएसए से बात करनी होगी कंपेयर टू ए बाइडन लेड यूएस। और मोदी जी से भी ज्यादा अगर कोई वर्ल्ड लीडर खुश है ट्रंप की जीत से तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ट्वीट, डियर डोनाल्ड मिलालिया ट्रंप, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक। बिल्कुल, ये इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक माना जाएगा। याद रखिए ट्रंप पर केस कर दिए गए थे, बताया जा रहा था कि इनको जेल भेज दिया जाएगा, इन पर दुनिया भर के आरोप लगाए गए, मारने की कोशिश करी गई कई बार, स्टिल समहाउ सम वे ही केम बैक। और अब लग रहा है कि जेन्युइनली हिस्ट्री ये बदल देंगे, क्योंकि ट्रंप का जो स्पीच है, पहली बात तो ट्रंप जिस तरीके से अपने विक्ट्री स्पीच को डिलीवर करने के लिए आए, ये साइड मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिस इज हिस्टोरिक। और साथ ही साथ वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं कि इवन दो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, इमानुएल मैक्रोन, कियर स्टारमर, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, अभी तक कमला हैरिस ने ये एक्सेप्ट किया नहीं है कि ये इलेक्शन हारी है। आई थिंक कुछ घंटों बाद उनकी स्टेटमेंट आएगी, बट वर्ल्ड लीडर्स मान रहे हैं कि इलेक्शन के जो अभी रिजल्ट है, चाहे ट्रंप के पास 270 का जो आंकड़ा है ये अभी तक पहुंचे नहीं है, मगर जो रुझान है इतने ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी आप कह लीजिए स्ट्रांग वेव है ट्रंप सपोर्टर्स की, इनको इतने वोट्स पड़े हैं कि आराम से ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये जो वीडियो है जहां पर ट्रंप अपनी जीत एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप देखिए, दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। I'm free and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you when they can curse you. इनक्रेडिबल सीन्स आपको दिखेंगे यूएस में। लोग जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो सड़कों पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं ऑल टुगेदर, और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 4 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके दो प्राइमरी रीज़न है। पहली बात तो ये, ट्रम्प का एक मोटो ये है कि मैं वॉर स्टार्ट नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट वॉर। आने वाले 4 सालों में नो वॉर्स, और जो वॉर्स चल रही हैं मैं उनको समाप्त कर दूंगा। नाउ देखिए, जो इजराइल हमास वाला इशू है उसमें मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा ट्रंप इंटरवेंशन करेंगे, उल्टा नेतन्याहू को ये खुला हाथ दे देंगे। जो भी ह्यूमन राइट्स वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम आती थी वो भी गायब हो जाएंगी। और बिल्कुल ईरान के अगेंस्ट, आई मीन राइट नाउ, इस वक्त अगर एक देश बहुत नर्वस होगा तो वो है ईरान, क्योंकि ट्रंप हार्ड कोर अगेंस्ट है ईरान के। इससे पहले भी जब इनकी पहली टर्म थी, इन्होंने ईरान पर हैवी सैंक्शंस लगाए थे। इस बार भी ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि करो ईरान पे अटैक, करो ईरान पे अटैक। सो इसराइल की जो वॉर है अगेंस्ट हमास या फिर हिजबुल्ला, उस पर ज़रा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट रशिया बहुत खुश होगा, क्योंकि ट्रंप दबाव डालेंगे यूक्रेन पर। जितनी ज़मीन हार चुके हो, अब गई वापस नहीं आने वाली, अब ये वॉर ख़त्म करते हैं, सुलह कराते हैं, ठीक है, जो भी अब इशू है इसको ख़त्म करते हैं। वी डू नॉट वांट मोर वॉर्स। और इसका देखिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अमेरिकन जो जनता है वो इसलिए खुश है क्योंकि कई लोग अब वेट कर रहे हैं टैक्स में कब छूट मिलेगी। इंडिया में भी मैं आपको बता दूं, कल को कोई लीडर ये बोल दे टैक्स में छूट देगा, मिडिल क्लास भर के वोट देगी उसको। ट्रंप ने भी यही कहा है कि इनकम टैक्स में तुमको छूट दूंगा, वेरियस और टैक्सेस में छूट दूंगा, क्योंकि लोग हैवीली टैक्स थे। और यूएस स्टॉक मार्केट भी मोस्ट प्रॉब्ली, अनलेस अनलेस बोलना पड़ेगा, कोई पेंडेमिक वगैरह ना हो जाए, उसका मैं कह नहीं सकता, बट जो अभी के लिए ट्रंप का प्लान है, चीजें उसी के हिसाब से अगर चलती है तो ट्रंप मेजर कंपनीज के भी जो टैक्सेस हैं ये बहुत ज़रा कम कर देंगे, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो सकता है कि आने वाले 4 सालों में नॉन स्टॉप स्पीड से भागे।
मगर एट द सेम टाइम मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी। जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, जिनको मैं ये भी कहूंगा कि ना सिर्फ मंत्री जियो पॉलिटिक्स में और आगे जाकर जो होगा, एक जो ट्रैजेक्टरी चल रही है दुनिया की, उसकी जो इतनी गहरी समझ है इनको, इनके स्पीचेस जो ये कहते हैं सुना कीजिए, आपको दुनिया के बारे में बहुत डीप इनसाइट मिलेगी। काफ़ी कम बोलते हैं क्योंकि मिनिस्टर हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, खुल के नहीं कह सकते। बट इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेटमेंट दी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि यूएस अब और ज़्यादा आइसोलेशनिस्ट हो जाएगा, मतलब कि एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया के और प्रॉब्लम से दूर कर लेगा। ये जो ट्रम्प की स्टेटमेंट है, नो वॉर्स, कोई वॉर नहीं होगी, सब खत्म कर दूंगा, ये देखिए थोड़ा सा शुगर कोट करके इसको दिखाया जा रहा है। असली यूएस का यहाँ पर अभी मकसद ये है कि हम दुनिया से उलझना नहीं चाहते। हमारी इकोनॉमी, हमारी ओवरऑल जो डेट की कंडीशन है, हमको अलाउ नहीं करती कि और प्रॉब्लम्स में हम घुसें। तो एक बार को हो सकता है कि दुनिया के बाकी इलाकों में ट्रम्प के अंडर, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अंडर वॉर बढ़ जाए, क्योंकि चाइना को पता है ताइवान को बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। रशिया को भी पता है कि कल को कोई छोटा देश है, एस्टोनिया या लिथुएनिया, उसके अगेंस्ट रशिया कुछ करता है तो यूएस बचाने के लिए नहीं आएगा। जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग बात देखिए, श्रूड डिप्लोमैट है ये। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है यूएसए पर सिक्योरिटी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में आज के समय ये गए हैं, वहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि यूएसए देखिए अब बचाने नहीं आने वाला। यूएसए धीरे धीरे ना दुनिया से खुद को दूर करता रहेगा कि हमारे पास मत आओ, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रम्प के अंडर ये और ज़्यादा होगा। ट्रम्प की पॉलिसी ही रहेगी कि मुझे पहले यूएसए का जो डेट है कम करना है, यूएसए के टैक्सेस अरेंज करने हैं, यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है वापस इसको ठीक करना है। और इसका मैं आपको बता दूं बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है उन देशों पर जो बहुत विकसित है और हिस्टोरिकली यूएसए के बहुत ट्रस्टेड एलाइज रहे हैं, जैसे यूरोप। यूरोप में आपको बता दूं कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 4 सालों में खुद की आर्मी बनानी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ट्रम्प के अंडर जो प्रोटेक्शन इनको पहले मिलती थी वैसी नहीं मिलेगी। सेम केस फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम केस फॉर जापान। इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, साइजेबल मिलिट्री है, खुद को डिफेंड कर सकता है। इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़रा बढ़ जाएगी आने वाले 4 सालों में। और अभी मैं वैसे एक अलग से भी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं हर कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ट्रम्प का, ट्रम्प की नीतियों का, उसका मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, व्हाट वी आर सीइंग इज हिस्टोरिक। मैं कॉन्स्टेंटली उस गोली के बारे में सोचता रहता हूं। कुछ इंच अगर इधर उधर हो जाती, मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का कोर्स बदल जाता। नाउ अब जो होने वाला है दिस इज हिस्टोरिक, और इसके चेंजेस आप खुद महसूस करेंगे आने वाले 4 सालों में। एंड फाइनली वीडियो खत्म होने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार करी है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इन द फ्यूचर जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं ये ऐसे मटेरियल से बने जो कल को डिसइंटीग्रेट भी आराम से हो पाए। तो बताइए यहाँ पर कि किस कंट्री ने रिसेंटली पहली वुड सैटेलाइट टेस्ट करी है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, चाइना, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ। जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग UPSC एग्जामिनेशन। उसके अलावा SSC, बैंक, वेरियस एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।